एक छोटी सी मज़ेदार कहानी है, लेकिन बड़ी बात सिखाती है। ये कहानी एक सेठ जी की है जिन्हें पंछी पालने का, जानवर पालने का बहुत शौक था। उन्होंने घर में तोता रखा हुआ था और उनके घर में मुर्गा था और बकरी भी थी। कहीं से उनके घर में एक चूहा आ गया था, बस वही समस्या की जड़ था। सेठानी इस बात से परेशान थी कि चूहा तो कपड़े कुतर देता है। दिवाली का त्यौहार था। सेठ जी जो हैं अपनी मैडम के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर आए थे और चूहे ने अपने आदत के मुताबिक अपना काम किया। उसने साड़ी में एक बड़ा सा छेद कर दिया। सेठानी जब अपनी नई साड़ी को देखा तो आग बबूला हो गई और सेठ से कहा कि आप इस चूहे को पकड़ लिए। सेठ जी ने शाम में ही चूहेदानी लेकर आ गए और वो जो चूहा था वो डरने लगा, घबराने लगा कि अब तो मैं इस कैद में हो जाऊंगा और मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बिगड़ जाएगा। वो चूहा गया तोते के पास और कहा मेरी मदद करो। उस तोते ने कहा मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चूहे ने कहा वो चूहा दानी आ गई है, वो मुझे पकड़ लेंगे। तोते ने कहा मुझे इससे लेना देना क्या है? तोते से निराश होकर वो मुर्गी के पास गया और कहा मेरी मदद करो। फिर मुर्गी ने कहा भाई मुझे इससे लेना देना क्या है? फिर वो चूहा बकरी के पास गया और बकरी ने भी वही कहा। चूहा जो बेचारा वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है और मेरे साथ क्या होगा। सेठानी जी रात होने का इंतजार कर रही थी कि चूहा एक बार इस चूहेदानी में फंस जाए। रात हुई तो एक आवाज़ आई। सेठानी को लगा कि चूहा जो है चूहेदानी में फंस गया है और वो उठकर उसे चूहेदानी के पास गई तो देखा कि उस चूहेदानी में एक सांप फंसा हुआ है जो चूहे को खाने आया था, लेकिन उस जाल में वो खुद फंस गया और उस सांप ने सेठानी जी को डस लिया। सेठानी जी जोर से चिल्लाई। सेठ जी की आंख खुली तो जाकर देखा कि सेठानी जी को सांप ने डस लिया है। तुरंत अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ये बच सकती हैं। सांप बहुत ही जहरीला था, इनको अब तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी तोता कहाँ से मिले? तो सेठ जी को याद आया घर में तोता है, पसंदीदा है, लेकिन क्या करें? फिर तोते का सूप बनाया गया और सेठानी जी को पिलाया गया और उससे वो ठीक हो गई। चूहा ये सब देख रहा था। अब जब सेठानी जी रिकवर होकर घर वापस आई तो रिश्तेदार आने लगे। अब उन्हें क्या खिलाएं? फिर सेठ जी को लगा कि मुर्गी का ही चिकन करी तैयार कर देते हैं। मुर्गी की बलि चढ़ा दी गई और वो कढ़ाई में पहुंच गई। थोड़े दिन बाद जब सेठानी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सेठ जी ने सोचा एक बड़ी पार्टी रखते हैं और अब की बार बकरे की बारी थी। उसको भी कढ़ाई की भेंट चढ़ा दिया गया। चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि काश इन्होंने मेरी उस दिन मदद कर दी होती तो आज इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। छोटी सी कहानी सिखाती है कि जीवन में अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। जैसा मैं कहता हूँ कि कभी पेड़ काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। यूनिटी में सबसे बड़ी ताकत है, याद रखिए, अपने सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि तकलीफों में भी साथ खड़े होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमें अगली वीडियो किस टाइप की कहानी पर बनानी चाहिए एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।